सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 21 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन में, आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में प्रभु का मुख्य संदेश हम सबों के लिए यह है कि पश्चाताप की आवश्यकता। हर इंसान गलती करता है, गुनाह करता है, अपराध करता है, अपने सच्चे ईश्वर को छोड़कर दुनिया में भटक जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन ईश्वर मनुष्य को नहीं भूलता। ईश्वर मनुष्य से उतना ही प्यार करता है। ईश्वर मनुष्य का पश्चाताप के बाद लौट के आने का इंतजार करता है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं निनेवे शहर के लोग पाप करते हुए, गुनाह, गलती, अपराध करते हुए ईश्वर से दूर चले गए। लेकिन ईश्वर उन लोगों को नहीं भूलता है। ईश्वर ने उन लोगों को नबी योनस के द्वारा अपना उस प्रेम का संदेश वाहक बनाकर नबी योनस को वहां पर भेजा, ताकि योनस के माध्यम से ईश्वर का संदेश वो लोग सुने, ग्रहण करें, पश्चाताप करें और सच्चे ईश्वर की ओर लौट के आए। और निनेवे शहर में जब पहली बार योनस को भेजा गया था इस जिम्मेदारी के साथ, योनस वहां पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि योनस शायद ये जानता था कि निनेवे शहर के लोग कितने कठोर हैं। इसलिए वो डर गया, घबरा गया, निनेवे ना जाते हुए तारसुस चला गया। लेकिन बाद में ईश्वर ने पुनः योहन को, नबी योनस को तैयार किया और दूसरी बार निनेवे शहर की ओर भेजा। और इस बार नबी योनस निनेवे शहर की ओर जाता है। जैसे ईश्वर ने उसको आदेश दिया, उस आदेश और हुक्म का पालन करते हुए निनेवे शहर जाके लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाता है कि पश्चाताप करने से वो लोग कैसे बच सकते हैं, पश्चाताप नहीं करने से वो बर्बाद हो सकते हैं। इस संदेश को जैसे ही उन्होंने सुनाया, निनेवे शहर के लोगों ने उस संदेश को सुना, जैसे जरूरत थी वैसे उन्होंने पश्चाताप किया और सच्चे ईश्वर की ओर लौट के आए। ईश्वर ने जब देखा कि निनेवे शहर के लोग इस प्रकार से पश्चाताप किए हैं और पश्चाताप करते हुए सच्चे ईश्वर की ओर लौट के आए हैं, ईश्वर ने उनको बर्बाद होने नहीं दिया, बल्कि ईश्वर ने अपनी महती दया की योजना के तहत उन्हें बचाया। ये उदाहरण आज के दिन में हम सबों के सामने इसलिए रखा गया है ताकि हम इस उदाहरण के द्वारा सीखें कि आज भी ईश्वर मनुष्यों से कितना प्यार करता है। इस बात को समझने की हमें जरूरत है। और आज के दिन में भी ईश्वर अपने ही संदेश वाहकों को अलग अलग रूप में, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से हम सबों के पास अपना मुक्ति विधान के संदेश के साथ भेजता है। निनेवे शहर के लोगों के भांति हम भी ईश्वर का उस मुक्ति विधान का संदेश को ग्रहण करें, सच्चा पश्चाताप करें, हर प्रकार के पाप से, बुराई से दूर रहने का प्रयास करते हुए उस सच्चे ईश्वर की ओर पश्चाताप के साथ लौट के आए। मुक्ति तभी संभव है जब इंसान अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करता हो और उस सच्चे ईश्वर के पास लौट के आता हो। इसलिए आज के दिन में उस प्रभु का संदेश सुनकर हम अपना हृदय को कठोर ना बनाएं, बल्कि प्रभु के वचनों के अनुसार पश्चाताप करते हुए सच्चे ईश्वर की ओर लौट के आएं। और आज के सुसमाचार में यही विषय को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये पीढ़ी चिन्ह मांगती है, यीशु से चिन्ह की डिमांड करती है। क्यों? क्योंकि वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं करते थे। जो समय उनको दिया गया है उस समय को नहीं जानते थे, समझते थे, मनमाना आचरण करना उनका स्वभाव था, इसलिए वो एक प्रकार की बर्बादी की ओर थे। इसलिए प्रभु ने कहा कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे निनेवे शहर के लोगों के लिए नबी योनस एक चिन्ह बन गया था, पश्चाताप करने के लिए एक माध्यम बन गया था,
उसके अतिरिक्त और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यानी कि चिन्ह चमत्कार तभी हो सकते हैं जब हम लोग ईश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, उसके इशारे पर चलते हैं, तब चिन्ह चमत्कार अपने आप हमारे जीवन में प्रकट होंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कोई अतिरिक्त चिन्ह नहीं दिया जाएगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह सबसे महान चिन्ह है ईश्वर का उस अपार असीम अनंत प्यार को व्यक्त करने का, उससे बड़ा कोई चिन्ह नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं प्रभु अपने आप को हम सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि यहाँ नबी योनस से भी बड़ा है, वो स्वयं प्रभु यीशु है और वही हम सबों के लिए चिन्ह है। इसलिए प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं, प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं, सारे पापों को, पापमय आदतों को, संगतियों को त्याग दें, हर प्रकार की बुराई को छोड़ दें और प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को अपनाएं, प्रभु का जीवन को अपनाएं, उस पवित्रता का जीवन को हम स्वीकार करें। इसलिए आज के दिन के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए भाइयों बहनों हम सभी प्रभु के पास जाएं। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, सुंदर निमंत्रण के लिए। आपने हम सबों को बुलाया पश्चाताप के लिए, पश्चाताप का वरदान की हम मांग करते हैं। सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु आपके पास लौट के आने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।